लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। व्यक्ति का आभासी वजन होगा, तो आंसर हो जाएगा व्यक्ति का आभासी वजन क्या होगा, तो वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ होगा, यानी 53 का डी आंसर हो जाएगा। 54 में है उत्तल दर्पण का एक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है। मतलब उत्तल दर्पण एक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पे होगा तब एक आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, यानी यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता है। मतलब उत्तल दर्पण कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता। 55 में है यानी 55 में है संवहन मुख्य रूप से इसमें नहीं होती है, तो किसमें है जो संवहन नहीं होता है, तो फिलामेंट लैंप तंतु लैंप के गिलास को गर्म करने में जो निर्वाचित किया जाता है। 56 यानी 56 में बोल रहा है क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर का क्या होता है, तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, यानी एक परमाणु का ऊर्जा स्तर घटता है। 57 में बोल रहा है एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। 58 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है, इसमें से कौन है जो प्राकृतिक गैस का एक प्राकृतिक घटक है, तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मीथेन है। 59 यानी 59 में बोल रहा है किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्न से स्वतंत्र होता है। मतलब किसी जो कोई ग्रह है उसका कक्षीय गति जो होता है यानी चाल होता है वो किससे स्वतंत्र होता है, तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, यानी उपग्रह के द्रव्यमान से, यानी ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जिसको हम मास बोलते हैं। 60 में देखिए बोल रहा है आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। मतलब कितना से ज़्यादा अगर शोर होगा तो उसको हम वायु प्रदूषण बोल सकते हैं, जो केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको निश्चित कर रखा है। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 45 डेसिबल से ज़्यादा जहाँ पर भी साउंड होता है मतलब वहाँ पर क्या है, तो वायु प्रदूषण होता है। 61 में बोल रहा है निम्नलिखित में से ताप सुघट्टे के लिए एक उदाहरण की पहचान कीजिए, तो 61 का आंसर हो जाएगा डी, यानी पॉलीविनाइल सीमेंट एसीटेट हो जाएगा। क्या होगा, तो पॉलीविनाइल एसीटेट हो जाएगा। 62 में है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है, तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, यानी जिंक अमलगम यसद सम्मिश्र हो जाएगा। 62 का आंसर सी हो जाएगा। 63 में बोल रहा है समूह एक क्षारीय धातुओं में सबसे प्रबल अपचायी अभिकर्मक है, तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, यानी एल लिथियम हो जाएगा। 64 में क्षार में फिनोल्फेथिलीन का रंग होता है, मतलब क्षार में फिनोल्फेथिलीन का रंग कैसा होता है, किस तरह का दिखेगा, तो ये गुलाबी दिखता है। 65 में निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमक धातु नहीं है, मतलब इसमें से कौन है जो एक संक्रमण धातु नहीं है, तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कैडमियम सी डी नहीं है। 66 में बोल रहा है बीसीजी निम्न के लिए एक वैक्सीन है, मतलब बीसीजी का टीका किस में लगता है, तो यक्ष्मा यानी टीबी में लगता है। दोस्तों टीबी से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। 66 का यानी डी हो जाएगा आंसर। 67 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है, तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, यानी संपर्क निषेध दिखाती है। 68 में है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, यानी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, तो हार्मोन की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने नहीं देता है, पत्तियों को ताज़ा रखता है। 69 में है निम्नलिखित में से किस अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है, मतलब कौन ऐसा अंग है जहाँ पे फिर से अगर उसको काट दिया जाए तो फिर वो बढ़ जाता है, किसी तरह का त्रुटि हो तो ठीक हो जाता है, तो 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बी, यानी यकृत में जिसको लीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहन का नाम बताएं, मतलब कौन सा इसमें से कारण है जिसके कारण ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ नामक बीमारी होता है, तो 70 का आंसर हो जाएगा यानी एडीज मच्छर के कारण। किसके कारण होता है, तो एडीज मच्छर के कारण होता है। 71 में है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक उदाहरण है, तो 71 का सी हो जाएगा, यानी तापीय अपघटन अभिक्रिया का। 72 में बोल रहा है पीतल इसमें से किसका मिश्रण है, तो पीतल मतलब किस किस को मिलाने से पीतल बनता है, तो पीतल 30% जस्टा और 70% तांबा जब मिलाया जाता है आपस में तो पीतल का निर्माण होता है, यानी पीतल बनता है। पीतल क्या है, एकदम मिश्रण है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है? तो इसका 73 का आंसर सी हो जाएगा, मेलेनिन। 74 में बोल रहा है उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मृत जैविक कोष।